तो बच्चों, कल हमारा प्रसंग चल रहा था कि सम को ही प्रधान मानने वाले जो तपस्वी लोग हैं उनके अंदर जला देने वाला तेज छिपा हुआ रहता है। इसलिए राजा दुष्यंत वहाँ पर अपने सैनिकों को रोकते हुए कहते हैं कि अब यहाँ ये आश्रम का क्षेत्र है तो यहाँ पर शिकार करना पूरी तरह से वर्जित है, क्योंकि इनको यदि परेशान किया तो इनके अंतर्गत बदला लेने की जो भावना है वो कभी भी तेज से तात्पर्य यहाँ पर वो श्राप से है, तो ये श्राप दे करके नष्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रसंग चल रहा था। अब देखिए, यहाँ पर सेनापति तो राजा को शिकार के लिए प्रोत्साहित करता है और विदूषक राजा की शिकारी जो प्रवृत्ति है उससे वो परेशान है, क्योंकि उसको आराम करने को नहीं मिल रहा है, उसको जो खाने के लिए विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें हैं वो नहीं मिल रही हैं, इसलिए वो शिकार करने के पक्ष में नहीं है। तो अब विदूषक कहता है, ननु भवान अग्र तो यहाँ से सेनापति कहता है, यद आज्ञापति स्वामी, जैसी महाराज आप आज्ञा देते हैं, क्योंकि राजा शिकार करने से रोकता है तपोवन की सीमा में। तो विदूषक ध्वंसताम ते उत्साह वृतांत, तो विदूषक कहता है ते उत्साह वृतांत ध्वंसताम, तुम्हारा जो उत्साह दिलाने वाला जो ये वृतांत था ये नष्ट हो गया। तो निष्क्रांत है सेनापति निकल जाता है। राजा पर्जनम विलोक, राजा अपने सेवकों की ओर देख करके अपनयंतु भवत्यो मृग्यावेशम अपनयंतु, आप लोग अपना जो शिकारी का वेश है इसको अपनयंतु दूर कर दें। रव्यतक त्वम अपि स्वनियोग शून्यम करो, और रव्यतक तुम भी स्वनियोग शून्यम का मतलब अपना जो कार्य है उसको पूरा करो। तो परिजन है, यद देवे आज्ञा पैती, जैसी महाराज आज्ञा देते हैं वैसा ही किया जाएगा। इति निष्क्रांत है और निकल जाते हैं। तो विदूषक कहता है, कृतम भवता निर्मक्षिकम, कि आपके द्वारा निर्मक्षिकम सारी मक्खियाँ उड़ा दी गई हैं। सांप्रतम एतस्मिन पादप छाया विरचित वितान सनाथे शिलातले निशीत तु भवान, इसलिए सांप्रतम इस समय महाराज आप अस्मिन पादप छाया विरचित वितान सनाथे, ये पौधों की छाया में जो लता मंडप है, इस लता मंडप के नीचे जो शिलातल है उस पर बैठ कर के निशीतु भगवान महाराज आप बैठिए। यावद अहम अपि सुखासीनो भवामी, तब तक मैं भी सुखपूर्वक बैठ लेता हूँ, आराम की अवस्था में आ जाता हूँ। राजा गच्छ अग्रतः, राजा कहता है आगे चलो। तो विदूषक है एतु भगवान, विदूषक कहता है महाराज आओ। राजा माधव इति उभौ परिक्रम उपविष्टौ, और दोनों घूम करके और बैठ जाते हैं। तो राजा कहता है माधव अनवाप्त चक्षु फलवासी येन त्वया दर्शनीयम न दृष्टम, राजा कहता है माधव ये विदूषक का नाम है। तो विदूषक से कहता है कि अनवाप्त चक्षु फलवासी, तुमने आँखों का जो फल है उसको अनवाप्त प्राप्त नहीं किया है। येन त्वया दर्शनीयम न दृष्टम, तुमने देखने योग्य को नहीं देखा है। यहाँ राजा का कहने का तात्पर्य यह है कि शकुंतला आनिध्य सुंदरी है, अत्यंत सुंदर है, इसलिए तुमने आँखों का जो फल है वो सुंदरता को देखने का है, तो तुमने उस देखने योग्य को नहीं देखा है, यानी शकुंतला को तुमने नहीं देखा है। तो यहाँ पर विदूषक कहता है ननु भवान अग्रतो में वर्तते, महाराज मेरे आगे तो आप थे। तो राजा सर्वम खलु कांतम आत्मीयम पश्यति, सभी लोगों को जो सुंदर जो होता है, आत्मीय जन जो होता है वो सुंदर लगता है, लोगों को अपना आत्मीय जन ही सुंदर लगता है। ताम आश्रम ललाम भूताम शकुंतलाम अधिकृत ब्रह्मीमी, राजा कहता है कि मैं वो आश्रम की लला का मतलब आश्रम की जो शोभा है
शोभा भूतम का मतलब बनी हुई है, उस शकुंतला को अधिकृत ब्रह्मीमी आधार बना करके कह रहा हूं। स्वगतम विदूषक, स्वगतम विदूषक अपने मन में कहता है, भवतु अस्य अवसरम न दास्य, मैं इसका अवसर नहीं दूंगा। प्रकाशम प्रकट रूप में, भो वयस ते तापस कन्या अभ्यर्थनीय दृश्यते, मित्र तुम तापस कन्या अभ्यर्थनीय दर्शते, तुमको जो तापस बाला है उसके प्रति तुम इच्छुक दिखलाई पड़ते हो। तो यहाँ पर देखिए राजा कहता है, सखे न परिहार्य वस्तुनि पर्वणाम मने प्रवर्तते। सखे परिहार्य वस्तुनि, जो त्याज्य वस्तुएं होती हैं उनकी तरफ पुरुवंशियों का मन प्रवृत्त नहीं होता है। यानी चित्त जो उनका पुरुवंशियों का जो मन है वो त्याज्य वस्तुओं में प्रवृत्त नहीं होता है, वो आकर्षित नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अब वो शकुंतला के बारे में बतलाते हैं, सूर्य युवती संभवम किल मुनेर अपत्यम सद उज्जितया अधिगतम अर्कस उपरी शीतलम च्युतम एव नवमालिका कुसुमम। जो शकुंतला है उसके बारे में बतलाते हैं कि वो शीतलम अर्कस, शीतलम का मतलब टूटे हुए डंठल वाले, अर्कस ऊपरी च्युतम, आंकड़े के पौधे पर, च्युतम का मतलब अलग होकर के गिरा हुआ, नवमालिका कुसुमम एव, चमेली के फूल के समान है। यानी जो शकुंतला है वो जैसे जो चमेली का पुष्प होता है वो डंठल से टूट करके जब अलग हो जाता है और नीचे जब आंकड़ा का पेड़ है और उस पर वो गिर जाता है, तो उसके समान यहाँ पर इस शकुंतला को मानो। वो मुने अपत्यम किल सूर्य युवती संभवम उज्जिताया अधिगतम। तो ये जो शकुंतला है ये मुने अपत्यम, मुनि की पुत्री है, लेकिन ये कैसे है, सूर्य युवती संभवम, देवलोक की अप्सरा मेनका के द्वारा उत्पन्न की गई है, और उज्जिताया अधिगतम, और उसके द्वारा त्याग दिए जाने पर, उसके द्वारा त्याग दिए जाने पर ये ऋषि को प्राप्त हुई। तो इस तरह ये महर्षि कर्ण की पुत्री है। तो यहाँ राजा का कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा नहीं है कि इस शकुंतला से विवाह नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनको पता है कि शकुंतला यदि महर्षि कर्ण की पुत्री होती तो महर्षि कर्ण ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण के साथ में क्षत्रिय का विवाह नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने शकुंतला का ये पता कर लिया उनकी सखियों के माध्यम से कि शकुंतला देवलोक की अप्सरा मेनका और विश्वामित्र की पुत्री है, तो वो क्षत्रिय थे, विश्वामित्र क्षत्रिय थे, तो क्षत्रिय से उत्पन्न है, इसलिए वो विवाह के योग्य है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर राजा इस बात को तर्कसंगत बतलाता हुआ कहता है कि इसको इस रूप में मानो, यानी जो आँख की तुलना की गई है यहाँ पर वो महर्षि कर्ण से की गई है, और चमेली का जो पुष्प है वो शकुंतला है। तो शकुंतला महर्षि कर्ण के पास कैसे आई, तो जैसे डंठल से टूटा हुआ चमेली का जो फूल है वो आंकड़े के पेड़ पे आकर के गिर जाता है और उसको लोग आंकड़े का फूल समझें, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि महर्षि कर्ण की पुत्री नहीं है, ये उस आंकड़े में पैदा हुआ फूल नहीं है, बल्कि हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है कि ये मुनि की पुत्री है, लेकिन मुनि की पालिता पुत्री है। सूर्ययुवती संभवम, ये देवलोक की अप्सरा मेनका से उत्पन्न है, और उज्जिताया अधिगतम, और उनके द्वारा त्याग दिए जाने के कारण ये महर्षि कर्ण को प्राप्त हुई है। तो इस रूप में ये महर्षि कर्ण की पालिता पुत्री है। तो ऋषि कन्या ब्राह्मण बालिका नहीं है, बल्कि ये क्षत्रिय बालिका है। अब देखिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। अब इसमें आया देखिए स्वयं नियोग शून्यम कुरु, तो ये एक मुहावरा है। तो नियोग शून्य का मतलब अपना कार्य है उसको पूरा करने से है। अब एक शब्द आया इसमें पादई, पादप, तो पादप कैसे बना है,
ये बना है पादई पिबंती इति, पैरों से जो पीता है, यानी जो पौधा होता है वो जड़ से पानी ग्रहण करता है। तो पादई शुरुआत का जो पाद है वो तो पादई हो गया, पैरों से या जड़ से, और पै का मतलब पा से है पीना, तो जड़ से ये भोजन ग्रहण करता है। पादई पिबती थी पादपै, तो इस तरह से इसका शब्द विन्यास हुआ है। आसीन, आस धातु से सानच प्रत्यय आसीन। अनवाप्त, न अवाप्त इति, अनवाप्त ये न तत्पुरुष समास है इसमें। और एक देखिए इसमें आया है ये सूर्युक्ति संभवम, तो सूर्युक्ति संभव है उत्पत्ति स्थानम यस्य तत्, एक अपत्यम आया है, अपत्यम संतान को बोलते हैं, तो ये पुत्री है। न पतंती पितरौ येन जातेन तत्, तो इस तरह से इसका समास विग्रह होगा। न पद का मतलब न तत्पुरुष समास हो गया इसमें अपत्यम में। तो इस तरह से इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियां हैं। अब आगे देखिए, विदूषक है विहस, विदूषक हंस करके कहता है यथा कस्यापि पिंड खजूरई उद्वेजितस् तिन्तिंड्याम अभिलाषो भवेत् तथा स्त्री रत्न परिभाविनो भावतः यम अभ्यर्थना। विदूषक हंस करके कहता है कि यथा कस्यापि, जैसे कोई पिंड खजूर उद्वेजित, पिंड खजूरों से उबा हुआ उदासीन हुआ, तिन्तिंड्याम अभिलाषो भवेत्, वो इमली का अभिलाषी होता है, यानी इमली की अभिलाषा करता है, इच्छा प्रकट करता है। जिसको खाने के लिए पिंड खजूर मिल रही हैं वो खट्टी इमली की अभिलाषा या इच्छा कर रहा है। तो उसी तरह से स्त्री रत्न परिभाविनो, स्त्री जो रत्न हैं यानी अंतःपुर की जो श्रेष्ठ स्त्रियां हैं, उनके उपभोग से अरुचि होकर के भावतः यम अभ्यर्थना, आपकी ये अभ्यर्थना है, ये चाह है। यानी उसका विदूषक का कहने का मतलब यह है कि आप यदि ऐसा करते हो, इस तपोवन की बाला से आप प्रेम करते हो या इससे विवाह करते हो, तो ये ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से, यानी पिंड खजूर का जो फल है वो मीठा होता है। तो उसका तात्पर्य विदूषक का यहाँ पर यह है कि अंतःपुर में एक से एक सुंदर रानी आपके पास है, लेकिन फिर भी आप उनसे उदासीन होकर के, ये जो जंगल की कन्या है, तो जंगल की कन्या से तात्पर्य यहाँ पर इमली से है। तो इमली जैसे खाने में खट्टी लगती है, तो उसी तरह से आप इस जंगल की बाला से विवाह करने जा रहे हो, तो ये तो ठीक उसी प्रकार से है। आप स्त्री रत्नों को छोड़ करके, आपकी ये जो चाह है शकुंतला को प्राप्त करने की, ये पिंड खजूर को छोड़ करके आप इमली की अभिलाषा कर रहे हो। तो राजा न तावद एनाम पश्यसि येन एवं वादी, राजा कहता है न तावद एनाम पश्यसि, तावद एनाम न पश्यसि, इसने अभी देखा नहीं है, येन इस कारण से, एवं वादी ये इस प्रकार की बात कर रहा है, यानी इसने अभी तक शकुंतला का जो रूप सौंदर्य है उसको नहीं देखा है, इसलिए ये ऐसी बात कर रहा है। तो विदूषक तत्खलु रमणीयम यत् भवतो अपि विस्मय उत्पाद्यति, तत्खलु रमणीयम यत्, तो निश्चित रूप से वो ये कहता है कि वो सुंदर है, इसीलिए भवतो अपि विस्मय उत्पाद्यति, महाराज आपको भी वो आश्चर्य उत्पन्न कर रही है, इसका मतलब वो सुंदर है। तो राजा फिर उसकी बात का समर्थन करते हुए कहता है वयस्किम बहुना, मित्र हम और अधिक क्या कहें, यानी राजा दुष्यंत विदूषक मांडव्य नाम का जो विदूषक है उससे ये कहता है कि और इससे ज़्यादा हम क्या कहें उसकी सुंदरता के बारे में। तो यहाँ पर उसका जो सौंदर्य है उसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है। चित्रे निवेश परिकल्पित सत्व योगा रूपोच्चयन मनसा विधिना कृतानु स्त्री रत्न सृष्टि परा प्रतिभाति सामे धातु विभुत्वम अनुचंत वपुष्य तस्या। देखिए
धातु, धातु का मतलब प्रजापति ब्रह्मा से है, क्योंकि रचना का जो कार्य है, सृष्टि रचना का जो कार्य है वो प्रजापति ब्रह्मा का है। तो धातु विभुत्वम, प्रजापति ब्रह्मा ने अपना विभुत्व, विभुत्व का मतलब अपना कौशल दिखाते हुए क्या किया, तस्या वपुश्च अनुचिंत, जब शकुंतला का उन्होंने निर्माण किया या शकुंतला की जब रचना की तो क्या किया, सबसे पहले उसके शरीर के बारे में उन्होंने चिंतन किया, विचार किया, सोचा, और मेसा विधिना, और मेरे द्वारा सा विधिना, वह प्रजापति ब्रह्मा के द्वारा चित्रे निवेश। राजा दुष्यंत कहता है कि मैं ये कहता हूँ कि निश्चित रूप से प्रजापति ब्रह्मा ने पहले उसको चित्र पर निवेश रख करके, यानी पहले उसको चित्र पे, चित्र फलक पर चित्र बनाया होगा, उसके बाद परिकल्पित सत्व होगा, उसके अंतर्गत प्राणों का संचार किया। मनसानुरूपोच्च, और मन से उसका, उसके रूप सौंदर्य के बारे में विचार करके फिर अपरा स्त्री रत्न, फिर उसका निर्माण किया। तो इसीलिए अपरा स्त्री रत्न सृष्टि प्रतिभाति में मुझे अपरा सृष्टि रत्न प्रतिभाति, मुझे ये सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ स्त्री रत्न मालूम पड़ती है। तो यहाँ पर ये शकुंतला की जो उत्पत्ति है उसको यहाँ पर राजा ने अपने शब्दों में व्यक्त किया है कि इतनी सुंदर जो स्त्री है वो तो आसानी से उसका निर्माण संभव नहीं है, क्योंकि निश्चित रूप से जब प्रजापति ब्रह्मा ने शकुंतला को बनाया होगा तो उस समय सबसे पहले उसके शरीर के बारे में सोचा होगा, उसके बाद चित्र फलक पर उसका चित्र बनाया होगा, और उसके बाद फिर उस चित्र में प्राणों का संचार किया होगा, और उसके रूप सौंदर्य के बारे में अच्छी प्रकार से उन्होंने विचार करके प्राणों का संचार किया होगा, और इसीलिए मुझे ये सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ स्त्री रत्न लगती है। तो यहाँ पर महाकवि कालिदास का ये मंतव्य रहा होगा, ये मंतव्य था कि जो शकुंतला है वो प्रजापति ब्रह्मा की मानसी सृष्टि है एक तरह से। अब इसका व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। देखिए, निवेश नि उपसर्ग पूर्वक विष धातु से ल्यप प्रत्यय, विधि वि उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय, विधि विधिना, ये तृतीय व्यक्ति एक वचन है। सृष्टि स्रज धातु से तीन प्रत्यय, प्रतिभाति प्रति उपसर्ग पूर्वक भा धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन प्रतिभाति, अनुचिंत अनु उपसर्ग पूर्वक चिंत धातु से ल्यप प्रत्यय। तो इस तरह से ये श्लोक की व्याख्या है। और देखिए अब आगे देखिए, विदूषक है, विदूषक कहता है यद एवं, यदि ऐसा है, यानी जो महाराज आपने कहा है यदि ठीक ऐसा ही है तो प्रत्यादेश इदानीम रूपवती नाम, तो इस समय जो रूपवती स्त्रियां हैं ये उनका एक तरह से तिरस्कार है। तो सुंदर स्त्रियां जो हैं उनका एक तरह से तिरस्कार है। राजा इदम च मे मनसी वर्तते, राजा ये कहता है कि मित्र इयम में मन से वर्तते, ये बात मेरे मन में भी है। और फिर राजा शकुंतला के रूप सौंदर्य के बारे में फिर इस श्लोक में वर्णन करते हैं कि वो किस तरह की है शकुंतला। तो अनाघ्रातम पुष्पम किसलय मलूनम कर रुहे, अनाविद्धम रत्नम मधु नव मनसा आस्वादित रसम, अखंडम पुण्यानाम फलम एव च तद्रूप अनघम, न जाने भोक्तारम कम ही है समुपस्तास्यति विधि। तो देखिए, अनघम तद्रूपम, उसका जो निष्पाप रूप है शकुंतला का, जो निष्पाप निष्कलंक निष्पाप जो रूप है वो अनाघ्रातम पुष्पम, कैसा है? अनाघ्रातम, आघ्रात का मतलब सूंघना होता है और अनाघ्रातम का मतलब न सूंघा हुआ, न सूंघे हुए पुष्पम पुष्प के समान है। और
कर्रुहे अलूनम, और कर्रुहे का मतलब यह है यहाँ पर नाखूनों से अलूनम, जिसको अभी तक नहीं काटा गया है। तो कर्रुहे अलूनम किसलयम, तो ऐसा किसलय है ये शकुंतला जिसको नाखूनों से अभी तक नोचा नहीं गया है, खरोंचा नहीं गया है। अनाविद्धम रत्नम, और नए बिंधे हुए रत्न के समान है। ऐसा रत्न है जिसमें अभी तक छेद नहीं किया गया है, जिसको बींधा नहीं गया है। और अनास्वादित रस नवम मधु, और ये नए स्वाद लिया हुआ नवीन जो शहद होता है उसके समान है। पुण्यानाम च अखंडम फलम, ये पुण्यों का अखंड फल है, यानी बहुत बड़े पुण्य किए हैं उसके बाद ये फल मिला है। तो पुण्यों के फल के समान विधि प्रजापति ब्रह्मा के द्वारा यह इस संसार में कै भोक्तारम समुपस्थास्यति, इसका भोग करने के लिए किसको उपस्थित करेंगे, इति न जाने, ये मुझे पता नहीं है। यहाँ पर राजा दुष्यंत कहता है कि जो शकुंतला है वो उसका जो रूप सौंदर्य है उसका वर्णन इसमें किया गया है, और वो कहते हैं कि शकुंतला नए सूंघे हुए फूल के समान है और ऐसे किसले के समान है जिस पर अभी तक नाखून की खरोंच भी नहीं आई है। और इसके अलावा वो नवीन मधु के समान है जिसका स्वाद अभी तक किसी ने नहीं लिया है। इसके अलावा वो पुण्यों का अखंड फल है, बहुत बड़े पुण्य करते हैं तो उसके बाद जो फल मिलता है उसके समान ये अखंड पुण्यों का फल है। तो प्रजापति ब्रह्मा पता नहीं भोक्तारम कै समुपस्थास्यति, किसको उपस्थित करेंगे, यानी इसका भोग करने के लिए किसको उपस्थित करेंगे। तो ये इसकी व्याख्या है। अब देखिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। तो इसमें अनाघ्रात न आघ्रात इति, अनाघ्रात न तत्पुरुष है और घ्रा धातु है, तय प्रत्यय है अनाघ्रात। तो न अघ्रात इति अनाघ्रात न तत्पुरुष समास हो जाएगा। और भोक्तारम भुज धातु से त्रिच प्रत्यय है भोक्तारम। इसके अलावा अनघम अविद्यमानम आघम दोष यस्मिन तत्, जिसके अंतर्गत किसी प्रकार का दोष नहीं है। कर्रुहे अनाविद्धम न आविद्धम इति अनाविद्धम, वही न तत्पुरुष है इसमें। व्यद धातु से तय प्रत्यय है व्यद्धम। सम उपस्थास्यति, सम उपसर्ग है, उपसर्ग है, स्था धातु है, लृट लकार है और प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, सम उपस्थास्यति। विधि वि उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय विधि, और इसके अंतर्गत शिखरिणी छंद है, रसई रुद्रई यमन साबला गै शिखरिणी। धन्यवाद।